जो लोग बहुत ही दुबले पतले या कमज़ोर हैं या उनको जलन एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो वो लोग इस औषधि का प्रयोग करके अपने आप को मोटा, पावरफुल या हष्ट पुष्ट बना सकते हैं। ये लहसुड़ा का पेड़ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी पाया जाता है। ये पेड़ उष्णकटिबंधीय और शीतो उष्णकटिबंधीय दोनों इलाकों में ये खूब देखने को मिल जाता है। तो इस पेड़ के पत्ते 5 से 7 सेंटीमीटर बेलनाकार होते हैं और इनका स्वाद पान की तरह होता है। राजस्थान, गुजरात या दक्षिण के लोग इसका प्रयोग पान की जगह करते हैं। इस लहसुड़ा का पेड़ परिपक्व होने में 50 से 60 वर्ष लग जाते हैं। ये काफ़ी धीमी गति से बढ़ता है और वातावरण में रहने के कारण ये टेढ़ा मेढ़ा या छोटा सा दिखाई पड़ता है। इसके पेड़ के ऊपर खुरदरी भूरे रंग की दरारें पड़ी होती हैं। वो भी कई नामों से जाना जाता है। इसको लेमड़ा, लसोड़ा या सल्लेश के नाम से जानते हैं। इसके लकड़ी का उपयोग इमारती फर्नीचर बनाने के लिए या फिर बंदूक के कुंदे बनाने के लिए किया जाता है। इसके फल पक जाने पर काफ़ी मीठे हो जाते हैं। इसके अंदर गोंद की तरह एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो काफ़ी मीठा होता है। ये मीठा रस हमारे शरीर को मोटापा करने में भी मददगार होता है। जब ये फल कच्चे होते हैं तब इसमें चिपचिपा पदार्थ निकलता है। उस पदार्थ से आप अपने घर का या ऑफिस का कागजी काम या स्टेशनरी चिपकाने का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसलिए इसको गोंदा के नाम से भी जाना जाता है। पेट और सीने में जलन होने से राहत दिलाता है। गले की खरखराहट सूजन में लाभदायक है। ये पित्त के दोषों को रास्ते बाहर निकाल देता है और बलगम व खून के दोषों को भी दूर करता है। ये पित्त और खून को तेज़ी से मिटाता है और प्यास को रोकता है। ये पेशाब की जलन, बुखार, दमा, सूखी खांसी, छाती में दर्द को दूर करता है। इसके कोपलों को खाने से पेशाब की जलन, सूजन दूर होती है। ये कड़वा, शीत, कषाला, पाचक और मधुर होता है। इसके प्रयोग से पेट के कीड़े, दर्द, कफ, चेचक, फोड़ा, विषवृक, छोटी छोटी फुंसियाँ आदि प्रकार के विषों को ये नष्ट करता है। इसके फल शीत, मधुर, कड़वे और हल्के होते हैं। इसके पकने पर ये फल मधुर और शीत पुष्टिकारक होते हैं। इसका प्रयोग करके हम बहुत सारी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। इसकी छाल को पानी में घिसकर पिलाने से अतिसार ठीक हो जाता है। इसकी छाल को चने की छाल में पीसकर हैजा रोगी को पिलाने से हैजा रोग समाप्त हो जाता है। अगर आपके कहीं दांतों में दर्द है तो आप इसका काढ़ा बनाकर आप कुल्ला करते हैं तो आपका दांतों का दर्द दूर हो जाता है। जो लोग दुबले पतले या शक्तिहीन हैं वो लोग इन फलों को तोड़ लें और छाया में सुखा लें। छाया में सुखाकर आप इसको चीनी की चाशनी में मिलाकर लड्डू बना लेते हैं और इसको आप खाते हैं तो आपका शरीर मोटा, हष्ट पुष्ट हो जाता है। शरीर पर कहीं भी सूजन या सोत होने पर आप इसकी छाल को पीसकर लेप कर देते हैं तो आपको देखेंगे कि वहाँ आपकी सूजन चली जाती है। बुखार होने पर आप इसकी छाल का काढ़ा 20 से 40 मिलीलीटर सुबह शाम पिला देते हैं तो आपका बुखार उतर जाता है। श्वेत पदर या रक्त पदर या प्रमेह रोगों में आप इसके कोमल पत्तों को पीसकर इसका रस निकाल लें और आप इसका रस का सेवन करते हैं तो आपके प्रमेह या रक्त पदर, श्वेत पदर ये तीनों मिट जाते हैं। आपके शरीर पर कहीं भी फोड़ा फुंसियाँ हैं तो उसको दूर करने के लिए ये बहुत ही रामबाण सिद्ध होता है। इसके पत्तों की पुलटिस बनाकर अगर फोड़ा फुंसी पर बांध देते हैं तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। दाद, खाज, खुजली होने पर आप इनके फलों के बीज के आप मज्जा गिरी
निकाल कर उसको पीस ले सिलबट्टे पर, और जहाँ दाद खाज खुजली है वहाँ लगा देते हैं तो दाद खाज खुजली से आपको छुटकारा मिल जाता है। आपके गले में खराशे हैं या गले में जख्म या छिलन सी हो गई है तो आप इसकी छाल का काढ़ा बनाकर सुबह शाम कुल्ला करते हैं तो आपके गले की आराम हो जाता है और जो समस्या है वो भी चली जाती है। तो ये लहसुड़ा का प्रयोग आप बड़े इजीली कर सकते हैं। इस लहसुड़ा के आप फलों की सब्जी या अचार बनाया भी जाता है जो काफ़ी टेस्टी होता है, और ये फल जब पक जाते हैं तो ये खाने में भी बहुत मीठे और लसलसे होते हैं। गांव के बच्चे आज भी इसका बहुत ही सेवन करते हैं। तो आप इस लहसुड़ा के फलों का सेवन करिए और हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहिए। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि की जानकारी के साथ। अगर आप इस लहसुड़ा के बारे में आपके मन में कोई भी विचार या कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि के साथ।